हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के डर को आप किस प्रकार से भगा सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये बता कौन रहा है। देखो, आप हर किसी की तो सुनोगे नहीं, आपको उसी की सुननी चाहिए जो एक इसके लिए परफेक्ट हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ, मतलब फिजिक्स पसंद करता हूँ, फिजिक्स पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से आप फिजिक्स के डर को दूर भगा सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज को बताने के लिए, कोई भी अगर कोई चीज बताए तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसने फॉलो की हो, वो उसने पढ़ी हो या वो उसने की हो, तभी वो उस चीज को बता पाता है। अब देखो, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, आपको भी पढ़ाई है और अभी भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा, तो मेरे को पता है कि किस प्रकार से किसी भी चीज का डर कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले चीज तो बात करते हैं कि डर। देखो, डर क्या है कि जब हम किसी चीज से रूबरू नहीं होते ना, किसी चीज से मिलते नहीं है, तो वो डर है। अब देखो, किसी चीज को आपने कभी पहले देखा नहीं तो वो भी डर है। जैसे बात करते हैं, अगर देखो अभी बात करते हैं भूत की, लॉजिकल बात कर रहा हूं। भूत से सभी को डर लगता है, ठीक है। अगर भूत सामने आ जाए तो हो सकता है हम डर के मर भी जाए, है ना। सिमिलरली ये केस है कि अगर भगवान भी सामने आ जाए ना, तो भी हम डर के मर जाए, बहुत ज्यादा डर जाए, पागल भी हो जाए। अगर किसी चीज से हम रूबरू नहीं होते ना, तब वो डर हो जाता है। तो रूबरू होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप फिजिक्स से रूबरू नहीं होगे, मिलोगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे ना, तब तक वो डर रहेगा। आप उससे मिलने लगोगे, आप उससे बात करोगे, तब जाके वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स की बात करेंगे। मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं कि 5 स्टेप्स अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आपका जो डर है फिजिक्स को लेकर वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले चीज तो मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं, मैं अपनी लाइफ में किस लाइन को फॉलो करता हूं, किस स्टेप को फॉलो करता हूं, उसकी बात बताता हूं। मैं फॉलो करता हूं रीड, टीच एंड अप्लाई। पहले मैं खुद पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, फिर अप्लाई करता हूं। अब यहां पे बात आती है किसको पढ़ाते हो। मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। मैं पहले पढ़ता हूं, फिर मैं अपने आप को पढ़ाता हूं, कमरे में बैठता हूं, अपने आप को पढ़ाता हूं, फिर मैं आप लोगों पर अप्लाई करता हूं, आप लोगों के लिए यहां पे पढ़ाता हूं। वो अप्लाई करना है मेरा, ये मेरा मेन फंडा है। मेरा मूलभूत जो सिद्धांत है ना, वो यही है। पहले पढ़ता हूं, फिर अपने आप को पढ़ाता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं 5 स्टेप्स की। नंबर 1 जो स्टेप्स आपकी, वो स्टेप्स है स्टार्ट विथ बेसिक्स। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आपने फिजिक्स उठाई और कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसके बेसिक्स से स्टार्ट करो। बेसिक्स से अगर पढ़ोगे ना, तो वो चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना है। कुछ जो किताबें होती है जिसमें डायरेक्ट हाई लेवल का होता है, ठीक है, बेसिक्स नहीं होता है, तो बेसिक्स कराने के लिए मैं यहां पे हूं। बेसिक्स मैं यहां पे करवाऊंगा और अभी आने वाले 1-2 दिनों में मैं 11th 12th स्टार्ट करने वाला हूं। और 11th 12th बेसिक्स है, मतलब एक एक चीज, जैसे 3 - 2 = 1 होता है। आपको पहले नहीं पता था। कब नहीं पता था? जब आप बहुत छोटे थे, आपने अपने सर से पढ़ा था, तब जाके आपको कंप्लीट हुआ कि 3 - 2 = 1 होता है। कैसे होता है वो आपने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे ये बेसिक्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक एक चीज से, एक एक टॉपिक से चलेंगे, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला जो स्टेप हमारा वो स्टेप है कि स्टार्ट विथ बेसिक्स। बेसिक्स से पढ़ो। बेसिक्स से पढ़ोगे ना तो वो चीज अच्छी तरह तैयार होगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, रीड अगेन एंड अगेन। पढ़ो, बार बार पढ़ो। कोई भी चैप्टर उठा लिया आपने, पढ़ लिया एक बार, उसको बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो वो जो सारा जो स्टडी है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको जितना जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आ जाएगा, क्या है क्या चीज, सब चीज आपके दिमाग में हो जाएगी। जब माइंड में ये सब चीजें हो जाएंगी तो थोड़ा डर कम हो जाएगा यार, बहुत बहुत ज्यादा डर कम हो जाएगा। रीड अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ो। अब जो नंबर 3 जो स्टेप बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको विजुअलाइज करो। मतलब आपने रीड अगेन एंड अगेन किया, अब उसको विजुअलाइज करो। मतलब विजुअलाइज करने का मतलब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद 3-4 बार पढ़ लिया। और विजुअलाइज, जैसे आप रात में सो रहे हैं तो सोते सोते आपको नींद नहीं आ रही, तो उन सब चीजों को विजुअलाइज करो। उन सब चीजों को किसी एक चीज के साथ में जोड़ने की कोशिश करो। कोई भी लॉ हो, कोई भी नियम हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको किसी मैटर, किसी भी नियम या किसी भी अपने दैनिक जीवन में जो भी यूज हो रहा है उसके साथ में जोड़ने की कोशिश करो। तो आपको वो जो चीज है ना, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। मैं कहता हूं ये बात, मैं अक्सर ऐसा ही करता था और अभी भी ये करता हूं। मैं चीजों को मैटर के साथ में जोड़ता हूं।
दैनिक जीवन में जो हो रहा है उसके साथ में जोड़ता हूं, तब जाके वो मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होती है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने किया, स्टार्ट विद बेसिक्स, बेसिक्स से पढ़ो, रीड अगेन एंड अगेन, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स, उस कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करो, विजुअलाइज मतलब समझो, अपने दिमाग में ये चलाओ क्या हो रहा है, किस प्रकार से नियम चल रहा है, किस प्रकार से ये काम हो रहा है, किस प्रकार से वो पानी यहां से निकल के वहां पे बह रहा है। ठीक है, तब जाके आपको वो चीज क्लियर होगी। 3 स्टेप। 4th स्टेप्स की बात करते हैं, मैक ए फॉर्मूला शीट ऑफ ए पर्टिकुलर चैप्टर। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, मैक ए फॉर्मूला शीट, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसकी फॉर्मूला शीट बना लीजिए, मतलब जितने जो फॉर्मूला है उसके अंदर वो सारे बना लीजिए। जैसे v बराबर u प्लस 80 होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s ये होता है। अब इन सभी चीजों की फॉर्मूला शीट बना लो। तब इन चीजों की अगर आप फॉर्मूला शीट बना लोगे तो वो चीज आपके दिमाग में परफेक्ट बैठ जाएगी। 5th स्टेप, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। अब ये जो समय है 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में इस 5वें स्टेप में आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। और जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना तो दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आदमी एक सीढ़ी चढ़ जाता है ना तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। डर तो उसे तब होता है जब वो एक सीढ़ी चढ़े, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो एक सीढ़ी चढ़ पाता है। तो ये एक सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया ना उसके बाद में फिजिक्स आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, और जो डर है फिजिक्स को लेकर वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना, कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताना। क्या ये स्टेप्स आप अपने जीवन में फॉलो करने वाले हो ये भी मेरे को बताना, और क्या आप पहले से करते हो ये भी मेरे को बताना। ठीक है, और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा वीडियो और आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।